नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 7 पे आ गए हैं। ठीक है। और लिमिट एंड कंटिन्यूटी ये टॉपिक हम लोग का चल रहा है। ठीक है। कल हम लोगों ने बहुत बेसिक लेवल का लेवल 1 ये मान के चलते हुए क्वेश्चन किया। आज थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज किया जाएगा और इसी प्रकार हम लोग अपने लेवल को आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर दोगे। ठीक है। अच्छा, आज हमारा साल का अंतिम दिन है। ठीक है। तो कल नया साल रहेगा, 1 जनवरी। तो हो सकता है कि इस साल 2021 कुछ लोगों के लिए, या हो सकता है कि सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो कुछ खराब हो, बट मैं आशा करता हूँ और मेरी ये आप लोगों को विशेष है कि आने वाला नया साल बहुत अच्छा हो। आप लोग जो भी आप लोगों की आ, जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो वो आप निश्चित रूप से अचीव करो। ठीक है। और जो भी मेरे द्वारा जो भी कुछ भी कंट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए किया जा सकेगा वो सारा कुछ मैं करूँगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। और साल की इस साल का लास्ट क्लास होगा। ठीक है। तो चलिए। तो ये मेरे बैचेज हैं। ठीक है। और जिनको इससे रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए वो इस नंबर पे 9580385730 पर व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है। चलिए। तो प्रैक्टिस सेट 7 अपन लोग करने जा रहे हैं। लिमिट टॉपिक है हमारा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। फ्रिक्वेंटली आप आंसर करोगे इसका। क्वेश्चन ये कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0। थोड़ा सा इसको जूम भी कर लें। ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब अपॉन कॉट एक्स अपॉन एक्स क्यूब इंटू कॉट एक्स अपॉन 1 - कॉस एक्स। आपको इसका लिमिट बताना है क्या होगा। ठीक। तो पहले तो लिमिट रख के चेक ही कर लेते हैं। तो लिमिट जब भी रखोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 0 × cot 0 इन्फिनिटी 1 - cos 0 इन्फिनिटी। मतलब ये इनडिटर्मिनेंट वाला फॉर्म बन रहा है। ठीक है। तो अभी इसके लिए हम लोगों को इस फॉर्म से इसको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हो सकता है कि हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़े, सॉरी एल हॉस्पिटल लगाना पड़े। तो वो उसके लिए भी कंडीशन होती है कि 0/0 और इन्फिनिटी बनेगा तभी लगाओगे, अदरवाइज केस में नहीं लगाओगे। तो यहाँ पहले तो हम लोग इसको आ, देखते हैं कि किस कारण से ऐसी कंडीशंस हो रही हैं। तो अगर आपको देख के लग रहा होगा कि अगर मैं 1 - cos x का कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहाँ साइन स्क्वायर बन जाएगा और कुछ मेरा काम आसान हो सकता है। तो हम लोग यही प्रक्रिया फॉलो करेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ ही करोगे। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब कॉट एक्स, और यहाँ कर दें 1 + cos x डिवाइडेड बाई 1 - cos x इंटू 1 + cos x। तो ये हो जाएगा 1 - cos² x। तो ये हो जाएगा sin² x। ठीक है। अच्छा, और कुछ किया जा सकता है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ sin² x है। अगर एक और साइन मिल जाए तो ये एक्स क्यूब साइन क्यूब एक्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी इसकी। तो वो साइन एक कहाँ मिलेगा, तो कॉट को अपन लोग लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो वो साइन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा कॉस एक्स 1 + cos x डिवाइडेड बाई, और अपॉन sin² x इंटू ये वाला कॉट का साइन एक्स, ये हो जाएगा sin³ x।
और ये तो सबको पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स या साइन एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट एक्स की जगह पे 0 रख के देखते हैं तो कोई इफेक्ट भी नहीं डालेगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 1 इंटू 2, तो अल्टीमेटली वैल्यू इसकी कितनी आ गई 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले तो हम लोग लिमिट को रख के चेक ही कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो अगर यहाँ जीरो रखोगे ई टू द पावर जीरो, 1 - 1, जीरो अपॉन यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 अपॉन 0। तो एक तो काम यहाँ ये हो रहा है कि एल हॉस्पिटल लग सकता है, बट एल हॉस्पिटल में फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है, जब ये आप एल हॉस्पिटल करोगे तो यहाँ पर, जब यहाँ पर ब्रेक करोगे तो एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है, और फिर नीचे साइन एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स, फिर से जीरो रखोगे तो ये मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग कुछ और काम कर सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लिमिट कल की क्लास में बताया था, एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो अब हमको यहाँ देखो ई की पावर एक्स -1 तो है ही, अगर मैं यहाँ से एक्स एक और एडजस्ट कर दूं तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये ई की पावर एक्स -1 की कहानी खत्म हो जाएगी। तो कुछ एडजस्टमेंट यही किया जाए, और 1 माइनस कॉस एक्स को हम साइन में लिख सकते हैं, और साइन में जब भी लिख दिया तो फिर अपने को एक्स अपॉन साइन एक्स या साइन एक्स अपॉन एक्स वाला केस बना के उसको भी 1 कर लेंगे। तो कुछ ये चालाकी बरतेंगे। तो चलो इसके सोल्यूशन वाले पार्ट में चलते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और इसको अपन लोग लिख लें एक्स ई की पावर एक्स -1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ओके, ठीक। अच्छा, एक और बात, मुझे बहुत से बच्चों का मैसेज आता है, ठीक है, कि सर हिंदी में आप कराइए। ठीक है, अब देखो, देखो आप ग्रेजुएशन कर लिए हो, ठीक, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हो, अगर मैं हिंदी में कराता भी हूँ, जो कंटेंट ये मान के चलो कि उसकी एक तो आगे चल के आपको ग्रेजुएशन वाला पोर्शन इंग्लिश में ही तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत होगी वो मैं वहाँ हिंदी में ही सारी चीज़ें, मैं भी हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप ये चीज़ पे नहीं ध्यान दिया करो कि ये इंग्लिश में सारा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, अभी इसमें मैं क्या हिंदी कर सकता हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स की तो कोई ऐसी कोई लैंग्वेज तो होती नहीं है कि तुम हिंदी में करोगे तो ये हो जाएगा, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश वाला तो कोई बात ही नहीं बनता। ठीक है, हाँ, जैसे अब कोई क्वेश्चन आ जाएगा आपका पी एंड सी का, या आपके कोई लैंग्वेज वाले फॉर्म के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो अगर हम उसको इंग्लिश में लिखा है तो हम लोग उसको हिंदी में कन्वर्ट करके समझ तो सकते हैं, और जितने अच्छे कंटेंट तुमको इंग्लिश में मिल जाएंगे, जितनी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है, तो इसलिए कंटेंट को हिंदी में त्रुटियां भी बहुत हो जाती हैं, मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो वो रखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर आप लोग थोड़ा सा अगर हिंदी वाला दिमाग में बन रहा हो कि मैं इंटरमीडिएट हिंदी वालों को तक को पढ़ाता हूँ, तो हिंदी हिंदी ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें 2 4 10 दिन दिक्कत में आती है, फिर इसके बाद सब एडजस्ट हो जाता है। तो आप लोग को अगर समस्याएं आ रही हैं, थोड़ा सा मेहनत करो, भाषा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए, मैं बाइलिंगुअल कराता हूँ, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयास करता हूँ कि आपको हिंदी से ही सारी चीज़ों को रिलेट कर सकूँ। ठीक, अभी ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट करना है। देखो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, मतलब साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स, मैंने बोला था साइन
एक्स अपॉन मतलब साइन जीरो जिसलिए बन रहा है वहाँ नीचे सेम जीरो बनना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर साइन एक्स बाई टू है यहाँ पर तो यहाँ पर भी एक्स बाई टू होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखोगे। तो हम लोग अब सारा कुछ एडजस्टमेंट है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और इसको हम लोग कर दें एक्स ई की पावर एक्स माइनस वन और यहाँ कर दें टू को ऐसे ही रहने देते हैं साइन स्क्वायर या साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन एक्स अपॉन एक्स चाहिए तो यहाँ एक्स बाई टू है तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमको एक्स बाई टू का होल स्क्वायर चाहिए। तो अगर मैंने एक्स बाई टू से डिवाइड किया है तो यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दूँ एक्स अपॉन टू के होल स्क्वायर से, ठीक है। ओके, अब यहाँ से देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और देखो एक ये वाला x एक ये वाले x से कट गया और ये देखो एक टू से कट गया और एक दो बचा हुआ है वो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा टू और e की पावर x माइनस वन और ये वाला जो एक ठो x बचा है ये यहाँ पर इसके साथ एडजस्ट कर दो इन टू, ठीक है, वन अपॉन यहाँ पर देखो जरा ध्यान से साइन x अपॉन टू, ठीक है। और ये x बाई टू को ऊपर लेके चले जाओ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा और इसका होल स्क्वायर। अब दोनों को अलग अलग लिमिट करके लिख सकते हैं तो अपने को पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन होता है और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स ये भी क्या होता है वन होता है। तो इसकी भी वैल्यू वन इसकी भी वैल्यू वन तो कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आ गई टू आ गई, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी लगाई है लिमिट x टेंस टू जीरो ई की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, कल हम लोगों ने करा था। अच्छा यही नहीं होता, आप इस केस को यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो लिमिट x टेंस टू जीरो ई की पावर कुछ भी यहाँ रहे जैसे ए एक्स रहे साइन एक्स रहे, ठीक है। तो जो रहे यहाँ पर सेम जीरो यहाँ पर भी बनाया करो, जो यहाँ पर रहे वही चीज़ यहाँ, जैसे यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ पर आगे आएगा अभी एक साइन एक्स का, कल भी एक साइन एक्स का था क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तुम साइन एक्स करा दोगे बना लोगे तो इसके बाद तुम्हारा ये भी वन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा टू, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ तो फिलहाल अपने को एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ ना कुछ मिलेगा अपने को, ठीक है। बट आपको एक मैं यहाँ पर नोट लिखवा दूँ कि कभी कभी ऑप्शन में ये आ जाता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, या आर एच एल एल एच एल के इक्वल नहीं है ऐसा ऑप्शन में लिख के आ जाएगा। तो हमको लगता है यार कि हम कभी चेक करें एल एच एल आर एच एल कभी नहीं चेक करें, ये भी होता है ना। अब देखो पहला तो ये ऑप्शन देख के ही लग जाता है कि यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमको क्योंकि अपने पास सारे कुछ ना कुछ मिल रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, ठीक। बट कभी कभी हो सकता है कि एक ऑप्शन में रहे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसके लिए हमको ये चेक करना होता है एल एच एल आर एच एल और दोनों ही इक्वल होने चाहिए, ठीक है। बट अगर वो केस नहीं करके तुम पहले ही बिना ऑप्शन देखे भी ये चेक करना चाहते हो कि यार ये मेरे को चेक करना चाहिए कि नहीं चेक करना चाहिए तो उसके लिए कुछ मैं कंडीशन करा दे रहा हूँ कि तुम एल एच एल आर एच एल कभी चेक कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, जब कभी भी ऐसा कुछ आ जाए रूट, ठीक है, रूट में आ जाए, रूट एक्स नहीं रूट में कुछ भी आ जाए तो हमारे दिमाग में आता है यार इसका प्लस माइनस वाला केस बनता है तो वहां पर एक चेक किया जा सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मान लो ऑप्शन है ही नहीं तो एल एच आर आर एच एल चेक करने की जरूरत क्या है, ठीक है। या ये आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए तो तुम एल एच आर एच एल चेक करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन आ जाए फ्रैक्शनल फंक्शन आ जाए तो तुम चेक करोगे, ठीक है, या मॉडुलस फंक्शन आ जाए, ठीक है, तब तुम एल एच एल आर एच एल को चेक कर लेना। क्योंकि यहाँ पर एल एच एल आर एच एल में आर एच एल में कभी कभी इक्वल नहीं आते हैं, ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरा केस क्या होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि
हमको जो फंक्शन डिफाइन होता है वो पीस वाइज डिफाइन होता है। फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड पीस वाइज। ठीक है, मतलब ऐसे दे दिया जाए कि व्हेन एक्स इज लेस देन समथिंग, ठीक है, एंड ग्रेटर देन समथिंग, लेस देन पे कुछ और फंक्शन और लेस देन पे कुछ और। तो अगर ऐसा डिफाइन रहे, अलग अलग वो पीस में बटा रहे फंक्शन, तो वहां पर भी तुम LHL RHL चेक करोगे। ठीक है, और तीसरा केस ये होता है कि जब तुम्हारा फंक्शन कुछ इस फॉर्म का हो, a⁴ और जो x हो वो टेंड कर रहा हो किसकी तरफ, 0 की तरफ, तब भी तुम LHL RHL को एक बारी जरूर चेक कर लोगे। ठीक है, और एक तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई ऑप्शन पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ LHL RHL चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, बट हम दोनों को निकाल के देखेंगे। ठीक है, फिलहाल क्योंकि यहाँ मॉडुलस आ गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंस टू तुम्हारा 1 - ठीक है, तो ये हो जाएगा f(x) कर लें। ठीक, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f(1 - h)। इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1/mod में 1 - 1 - h। तो कुल मिला के ये देख के लग रहा है कि तुम्हारा माइनस माइनस से कट जाएगा और ये प्लस h, तो ये 1/ यहाँ h। ठीक है, तो h टेंस टू 0 मतलब इसकी वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, जब तुमने 1 माइनस चेक किया, अब तुम 1 प्लस भी चेक कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f(1 + h)। ठीक है, तो लिमिट s टेंस टू 0 1/1 mod ऑफ 1 - 1 + h। अल्टीमेटली इसको भी सॉल्व करोगे, ये बाहर निकलेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, और मॉड ऑफ -h h ही होगा। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर क्या दे देगा, इन्फिनिटी। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखो कि जब हम LHL RHL को चेक करते हैं ना, तो एक पॉइंट और स्टार लगा के चेक कर लो। तो जब हम लोग f(a - 0) मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं, तो वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तब हम लोग कहते हैं ये एग्जिस्ट करती है, और ये मान लो फाइनाइट रहे। ठीक है, और मान लो अगर ये इनफाइनाइट रहती हैं, तो इनफाइनाइट के केस में ये होना चाहिए कि ये दोनों, मतलब f(a - 0) एंड f(a + 0), अगर ये इनफाइनाइट आ रही हैं तो बोथ इनफाइनाइट आए प्लस इन्फिनिटी, और अगर ये माइनस इन्फिनिटी आ रही हैं तो दोनों माइनस इन्फिनिटी आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि f(a - 0) तुम निकाल रहे हो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, और f(a + 0) निकाल रहे हो, मान लो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, और f(a - 0) निकाल रहे हो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो दोनों, मतलब एक तो फाइनाइट आ जाए, दोनों इक्वल आ जाएं, और फाइनाइट में आए तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर इनफाइनाइट आए तो दोनों पॉजिटिव जब भी आ रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी आए या दोनों माइनस इन्फिनिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्लस आए एक माइनस आए। ठीक है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखोगे। अगर इस केस में तो दोनों प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, और ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये अगर n टेंस टू इन्फिनिटी और ऐसा कुछ केस हो जाता है, तो अपने को पता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा पावर वाले टर्म को कॉमन लेते हैं, है ना, यही तो रूल होता है। और उससे अपना कॉमन लोगे तो अल्टीमेटली कट ही जाएगा, और फिर कुछ ना कुछ बचेगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं कि बड़े वाले का कोफिशिएंट यहाँ ले लो, नीचे वाले में अगर दोनों इक्वल हो जाएं, अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो बड़े वाले का कोफिशिएंट, और डिनोमिनेटर में भी बड़े वाले का कोफिशिएंट रख के डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। और यहाँ अगर हम लोग ओपन करें तो ये देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा n
4n² प्लस 4n+1 अपॉन n प्लस, एक सेकेंड, इसको हम लोग फाइनली सॉल्व भी कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा n³, ठीक है, 3n² 2n² 5n² माइनस n और 6n, तो मतलब +5n और -2, ठीक। और ऊपर हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4n³ प्लस 4n² प्लस n अपॉन n³ प्लस 5n² प्लस 5n माइनस n। अगर कभी ऐसा हो जाए कि इस तरीके का केस बने और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर जो रहे वो सिमिलर हो जाए, तो सिर्फ कोफिशिएंट जो रहते हैं मैक्सिमम पावर वाले का, बस उसी को बाहर निकाल लिया करो। तो ये क्या हो जाएगा 4/1, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 4। जिसको दिक्कत हो रही है वो n³ कॉमन ले, तो n³ कॉमन लेगा तो यहाँ से तो n³ कैंसिल आउट हो जाएगा और सभी जगह 1/n n² समथिंग ऐसा बचेगा। फिर केवल यहाँ पर 4 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, ठीक है। तो 4/1 मीन्स 2 से 4, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई 4, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग फ्रिक्वेंटली। अच्छा, n टेंस टू इन्फिनिटी है, कोई दिक्कत नहीं, अभी n है हर जगह। तो अभी ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो √n कॉमन ले लो, क्योंकि रूट ही n तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, √n कॉमन लोगे तो 1 नीचे √n कॉमन लिया तो √n से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ बचा 1 प्लस रूट में 1+1/n। इन्फिनिटी यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 0, ठीक है, 1 सॉरी 1+0, 1+0, तो 1/1 और 1 2, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करते रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है लिमिट x टेंस टू a √3x माइनस a माइनस x प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस a। कैसे सॉल्व करोगे तुम इसको, सीधा सा बात है, रेशनलाइजेशन करते हैं। समस्या क्या कर रहा है, a कर रहा है। देखो जब यहाँ पे रखोगे बस यही डिनोमिनेटर से x माइनस a हट जाए, काम हो जाए। तो कुछ मुझे देख के लग रहा है कि अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूंगा तो 3x माइनस ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस ए, तो ये कैंसिल आउट, 2x माइनस 2a, तो 2 कॉमन ले लोगे, x माइनस ए मतलब x माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका अपन लोग क्या कर लेंगे, रेशनलाइजेशन। अच्छा, रेशनलाइजेशन किया तो अब तो करके बता सकते हो, तो जल्दी से आंसर करोगे आप, जल्दी से आंसर करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ, रेशनलाइजेशन करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, इसको बहुत से लोग LH रूल से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, 0/0 का केस बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। रेशनलाइजेशन से भी आंसर मिल जाएगा तुम्हारा, LH रूल से। फ्रिक्वेंटली आंसर करें सभी लोग, फ्रिक्वेंटली आंसर करें। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/√2a, 1/√2a, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये यही चीज बोला था, पीस वाइज फंक्शन जब ही आएगा, पीस वाइज डिफाइंड अगर कभी कोई फंक्शन रहे, कोई फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड रहे, तब वहां पे हम लोग LHL RHL को चेक करेंगे। और यहाँ अपने पास ऑप्शन में भी आ गया डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए अब मजबूरी है हमको चेक करने की LHL RHL, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जिस्ट ही ना करे लिमिट, ठीक है। तो हमेशा आप लिमिट ही नहीं निकालोगे, ये चीज का भी ध्यान रखोगे, क्योंकि लिमिट तभी निकलती है जब वो LHL RHL एग्जिस्ट करता है और इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं।
पहले अपन लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इसको कर लें, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं h टेंस टू 0, ठीक है, f ऑफ 1 - h, ठीक। अब डेफिनेशन से देखो, एक से कम, तो एक से कम क्या होता है x, x से कम क्या रहेगा x होगा। तो x की जगह पे क्या है 1 - h, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 1 - h, ठीक है। तो h की जगह पे 0 रखो तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 1। अब अगर हमारी राइट हैंड लिमिट भी 1 आ जाए तो हम कहेंगे एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और जो आएगी वही इसकी लिमिट हो जाएगी। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x करते हैं तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x h टेंस टू 0 f ऑफ 1 + h। अब एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा उसने क्या डिफाइन किया वो कि एक से बड़ी वैल्यू और दो से छोटे के लिए क्या वो यूज करता है 2 - x, मतलब जो x की जगह पे है वहाँ पर 2 माइनस वो x वाले जो भी यहाँ पर x की जगह पे है तो 1 + h है तो ये रख दोगे। तो 2 - 1 + h, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस तो 1 1 - h, तो जब भी h इज इक्वल टू 0 रखोगे लिमिट h टेंस टू 0 तो ये भी क्या आ गई 1। तो LHL RHL इक्वल हो गई, ठीक है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें आंसर आ गया 1। अब मान लो यही क्वेश्चन हमारे पास होता कि डज नॉट एग्जिस्ट नहीं ऑप्शन में होता, तो मैं LHL RHL निकालने का कोई वो नहीं करता, क्योंकि दो ही केस बनेंगे, या तो चारों के चारों ऑप्शन गलत हो, है ना। तो उसके लिए तो फिर सबको सेम मार्किंग होती है या क्वेश्चन को उसको बाहर कर दिया जाता है। और दूसरा केस ये होता है कि कोई एक ऑप्शन सही होगा तो तुम चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लोगे, चाहे राइट हैंड लिमिट, चाहे सिंपली लिमिट निकालोगे, आंसर तुम्हारा सिमिलर आएगा, ठीक है। तो उस केस में तो कोई दिक्कत की बात नहीं हो रहेगी। लेकिन जब ये ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में ये रहेगा तो तुमको LHL RHL निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करोगे फ्रिक्वेंटली, आंसर करिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 log x अपॉन x माइनस 1, ठीक। x की जगह पे 1 रखोगे तो ये क्या बनेगा 0/0 का केस बन रहा है। एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, लगा दिया जाए। अच्छा इसको दो तरीके से मैं बताऊंगा, एक फार्मूला बेस्ड भी बताऊंगा। कल फार्मूला इसका कराया था ना एक, कि लिमिट x टेंस टू 0, कल की क्लास जरूर देखना, उसमें बहुत से ट्रिक्स यूज हुए हैं और वो आज की क्लास में डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होंगे। तो कल की क्लास जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो पहली बात तो शुरू से प्रैक्टिस तुम देख डालो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कल मैंने बताया था कि लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 + x अपॉन x, ये कितना आता है 1 आता है, ठीक है। प्रूव भी किया था हम लोगों ने आ, इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है। ओके। अच्छा यहाँ पे तो x टेंस टू 1 हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कन्वर्ट इसको कर सकते हैं x टेंस टू 0 में, ठीक है। x + 1 कर दें, ठीक, फिर एडजस्ट कर दें, सॉरी x - 1 फिर +1 कर दें तो x - 1 यहाँ कन्वर्ट करके लगाओगे, ठीक है। बट ये चीज़ का ध्यान रखो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो और एक तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लें। लिमिट x टेंस टू 1 तो ये क्या हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 1 1 रखोगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात। अच्छा इस तरीके से सॉल्व करना होगा तो क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 1 और log ऑफ, नीचे देखो जो नीचे है वही 1 प्लस समथिंग में होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे में क्या लिखा है x - 1, तो यहाँ पर भी हम लोग 1 + x - 1 करने वाले हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर x - 1 रहे तो अगर यहाँ -1 तुमने, तुम्हारा तो यहाँ पर x है तो 1 ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो ये देखो बन गया, ठीक। बट अभी लिमिट x टेंस टू, अब तो ये तुम्हारा x का काम कर रहा है ना। तो जब लिमिट x टेंस टू 1 करेगा तो उस केस में x - 1 कहाँ टेंड करेगा, वो टेंड करेगा कहाँ पे 0 पे। तो सेम यही केस बन गया और फ्रिक्वेंटली इसका आंसर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कल फार्मूला इसका कराया था। लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स की पावर एन माइनस टू की पावर एन अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 80, देन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन एन की वैल्यू बतानी है तुमको। तो इसका तो कल बताया था क्या होता है, एन ए की पावर एन माइनस वन, तो एन और ए की जगह पे क्या हो जाएगा, टू एन माइनस वन, ठीक है। और ये इक्वल हो गया किसके, 80 के। अच्छा ये टू है तो इसको भी बेस टू में बनाया जाए तो ये हो जाएगा एन इंटू टू एन माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू फाइव, 16 बोले तो टू की पावर फोर, ठीक है, इंटू फाइव। तो यहाँ से कंपेरिजन कर लो तो एन की जगह पे फाइव आ रहा है, और यहाँ पावर से भी कंपेरिजन करोगे तो भी एन इज इक्वल टू फाइव आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन एक्स, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन एक्स, बताइएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन है सर, वही लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस टू एक्स को क्या लिख सकते हो, टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अच्छा यहाँ एक्स है और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा एक एक्स की कमी है तो एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो एक्स टेंस टू जीरो टू साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक एक्स तुमने यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो एक एक्स ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसकी तो वैल्यू वन, जो भी एक्स की जगह पे जीरो रखोगे तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्टीमेटली जीरो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे आप, कि अगर लिमिट x टेंस टू ए वन प्लस एफ ऑफ एक्स की पावर g ऑफ x रहे, ठीक है, और जो f ऑफ x रहे वो टेंड करे जीरो की तरफ, और जो g ऑफ x रहे वो टेंड करे किसकी तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। मतलब वो टेंड का मतलब, जब भी तुम वैल्यू रखो x की जगह पे a रखो तो ठीक है, तो ये जीरो आ जाए और ये क्या आ जाए एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा। देखो यहाँ ये ए का काम कर रहा है इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब भी मैं इन्फिनिटी यहाँ रख रहा हूँ तो देखो वन प्लस टू अपॉन इन्फिनिटी जीरो आ गया, और एक्स की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी, मतलब ये कुल मिला के ये वाला केस है वन की पावर इन्फिनिटी वाला केस। पेड क्लास में मैंने वन की पावर इन्फिनिटी बहुत से केसेस कराया है, ठीक है। तो उसमें जब भी ये केस आया होगा तो उसमें दो कंडीशन, दो फार्मूलाज मैंने जिक्र किया होगा। तो फिलहाल ये हो गया। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे, ये तो हमारा एफ ऑफ एक्स का काम करेगा और ये हमारा काम करेगा जी ऑफ एक्स का, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा टू बाई एक्स, और जी ऑफ एक्स की जगह पे एक्स है, जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या है एक्स। तो ये वाला एक्स ये वाले एक्स से कैंसिल आउट हो गया, तो ई और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी की कोई ज़रूरत नहीं, टू टू बाहर आ जाएगा और कहानी खत्म। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इसका, ई स्क्वायर, ओके, ई स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू वन टू की पावर एक्स माइनस वन रूट ओवर एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। अच्छा एक्स की जगह पे वन रखो, कभी कभार वन रख के चेक भी कर लिया करो, पता लगे
कि डायरेक्ट आंसर ही आ रहा हो, तुम लगो उसमें कटाने बटाने के चक्कर में, फैक्टराइजेशन करने के चक्कर में। तो एक बार ही रख के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2+1 3 3 माइनस, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा 1 2 1 -1, 0/0 का केस बन रहा है। ठीक है, तो एक काम ये कर सकते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, x-1 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से देख रहे हो √x-1 है, तो अगर मैं इसके रेशनलाइजेशन इसका कर दूं, √x+1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं, तो x-1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका जो फैक्टर बनेगा। तो वही समस्या कर रहा था, वो कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमको रिजल्ट मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो कर सकते हो, करो इसको, आप खुद से सॉल्व करो। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर करें। इसको नहीं सॉल्व करेंगे, आसान है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, रेशनलाइजेशन करो इसका, इसका फैक्टर करो, कैंसिल आउट होगा, डायरेक्ट 1 वैल्यू रखो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आंसर सबके आने लगे हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, ऑप्शन नंबर ए -1/10। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ब्लर है, बट मैं यहाँ आपको बोल दे रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू जीरो, इफ लिमिट x टेंस टू जीरो के एक्स कॉसेक x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो x कॉसेक के एक्स, देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो वापस से यहाँ पे हमको दिख रहा है कि भाई कॉसेक x को हम लोग साइन x अपॉन 1/sin x लिख सकते हैं, तो x/sin x का केस बन जाएगा और क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो चलो इसके सोल्यूशन वाले पार्ट में चलते हैं। तो इसके सोल्यूशन के पार्ट में क्या हो जाएगा, के बाहर हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू जीरो x/sin x, ये तो 1 हो गया, इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो x/cosec kx। तो सर ये cosec kx है, यहाँ तो केवल x है, तो k से मल्टीप्लाई करो और k से डिवाइड कर दो। ठीक है, सॉरी cosec लिख दिया, साइन कर दो यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखो 1 हो गया, ये 1 हो गया, कहानी खत्म इसकी। तो यहाँ k इज इक्वल टू, ये 1 हो गया और ये 1/k, तो अल्टीमेटली ये हो गया k² इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू +-1। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप, इसका आंसर करो। क्या होगा, जीरो रखोगे तो log 1 0, 0/0 का केस बन रहा है, तो तुरंत इसकी क्या ले लोगे तुम, एल हॉस्पिटल लगा लो। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, log cos x का क्या हो जाएगा, cos 1/cos x, cos x का -sin x मतलब -tan x, कुल मिला के sin x/cos x, और x का 1। ठीक है, अब x की जगह पे जीरो रखो तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू जीरो sin 2x/x। अब ये तो याद होना चाहिए, 2 से नीचे डिवाइड करोगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो जीरो, ये तो 1 हो गया और 2 बच गया, तो फाइनली आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्या है, थोड़ा सा इसमें प्रोसेस करना है। ठीक है, कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ ये अच्छे क्वेश्चन में कर गिन सकते हो आप इसको। ठीक है, देखो जो सीधे सीधे लगाते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ f9 is equal to 9, f-9 is equal to 4, then limit x tends to 9 रूट ओवर f of x माइनस 3। पहले ये देखते हैं कि अगर हम इन 9 रखेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा, तो रूट में f9 की वैल्यू क्या है 9, तो रूट में 9 बोले तो 3 3 - 3 0, तो ऊपर 0 हो गया,
और रूट में 9 मतलब 3, 3 माइनस 3 यहाँ पर भी 0 आ गया, मतलब कुल मिला के 0/0 का केस बन रहा है। तो इस केस में हम लोग एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, और इसीलिए इसने f-9 भी दिया है, क्योंकि एल हॉस्पिटल में ही हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं इस पे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 9, और इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो रूट f(x) का डिफ्रेंशिएशन याद होना चाहिए, क्या होता है, f'(x) अपॉन 2 अंडर रूट f(x). ये नहीं हो रहा है तो आप f(x) का करोगे तो क्या हो जाएगा, f(x) की पावर -1/2, 1/2 मल्टीप्लाई में भी रहेगा तो नीचे आ जाएगा, और ये f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x). ऐसे ही रूट x का क्या हो जाएगा, रूट x का सेम, x का डिफरेंशिएशन 1, और नीचे हो जाएगा 1/2 रूट x। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, x टेंस टू 9। अब यहाँ पे 9 रख दो तो क्या हो जाएगा, f'9 अपॉन रूट में f9 अपॉन 1/रूट 9, ठीक। तो f'9 की वैल्यू 4 और f9 की वैल्यू 9, और रूट में 9 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 1/रूट में 3, तो 3 3 से कट गया, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इसका 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, बहुत ही बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसको याद रखना है, इसके आंसर को याद रखना है, पेपर में हल करके अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है आपको, आपको याद रखना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। जब भी तुम मॉड आए LHL RHL करोगे, तो जब भी तुम RHL लोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो -1 आएगा, है ना, -1 आ जाएगा, ये सब तुम जानते हो। ये मॉड एक्स ओपन ये बनेगा तो यहाँ हो जाएगा -x/x, या -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब ये LHL आएगा -1, RHL लोगे तो 1 आएगा, मतलब LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका आंसर तुमको याद रखना है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब ये कोई इसमें बदलाव नहीं होगा, तो जब भी ये आएगा ऐसा क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली आंसर देना है तुमको, लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x/x का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो सब बताया गया है आपको क्लास में, ठीक है। कल का ही क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें इसका, कल का ही क्वेश्चन है, कल ये क्वेश्चन था, ठीक है, और मैंने बोला था इसका आंसर तुमको याद होना चाहिए। क्या आंसर होगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर x -1/1 प्लस x की पावर 1/2 -1। ओ 0 रखो तो 2 की पावर 0 1 -1, यहाँ रखो 0 तो 1 -1 0, 0/0 का केस लगाते हैं एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर x log 2, a की पावर x log a, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1/2 और 1 प्लस एक्स की पावर -12, ठीक। -1 तो तुम्हारा -1 0 हो गया, ठीक है। अब 0 रखो, तो 0 रखो यहाँ पर, 2 की पावर 0 अल्टीमेटली 1, तो log 2, और ये वाला 2 ऊपर जाएगा, 2 log 2, और नीचे 0 रखोगे तो 1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 log 2 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो 2 को इधर लेके आओ, तो log 2 का स्क्वायर मतलब 4, log 4 आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो इसका आंसर बताएं, कल का क्वेश्चन है, समय नहीं लगाना है हमको, ये याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या होता है, m² - n², इसका आंसर क्या होगा, m² - n², ठीक। चलो कल का ही क्वेश्चन है ये, इसका आंसर क्या होगा, फ्रिक्वेंटली बताएंगे सब। इसका आंसर क्या था, 1, कैसे आया, वही e की पावर x -1/x वाली प्रॉपर्टी लगाया है, ठीक है, देख लो।
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर साइन, मैंने बोला था जो यहाँ रहे ई की पावर समथिंग वही नीचे भी ला दो तुम, ठीक है, -1 वाले केस में, तो तुम्हारा क्वेश्चन 1 हो जाएगा उसका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के केस में। तो यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ साइन एक्स ला दिया। अब साइन एक्स लाया तो भाई एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ साइन एक्स से मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पहले से ही एक्स है। ये अपनी वे ये अपना अलग से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स 1, और ये 1 प्रॉपर्टी से होती है लिमिट की, तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अभी तुमको करना क्या होगा, इसमें केवल और केवल इसका रेशनलाइजेशन करो, आंसर प्राप्त करो। ठीक है, जल्दी से रेशनलाइजेशन करेंगे। फ्रिक्वेंटली आप रेशनलाइजेशन करिएगा, मैं इसका आंसर दूंगा आपको केवल। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, एक्स से कैंसिल 5 अपॉन, और नीचे हो गया रूट एक्स कॉमन ले लोगे तो 5/x और 1। ठीक है, तो ऊपर 5 बच जाएगा और नीचे तुम्हारा हर जगह 0 हो जाएगा और बचेगा 1। तो 1 इस रूट में और यहाँ पर भी प्लस में आएगा, प्लस, ठीक है, और यहाँ पर भी कॉमन लोगे रूट एक्स तो यहाँ पर भी 1 बचेगा, 1 + 1 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/2। ठीक है, कर लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। x इज इक्वल टू 1 रखो यहाँ पर, तो ये समस्या कर रहा है x इज इक्वल टू 1। तो तरीका तरीका वही फैक्टराइजेशन, जिस कारण से हो रहा है वो फैक्टर में मिलेगा, क्योंकि 1 हो रहा है तो इसका मतलब 1 मिलेगा तुमको। 1 रखने पे 0 आ रहा है, मतलब x-1 इसका एक फैक्टर है, और अगर x-1 इसका एक फैक्टर है तो ऊपर x-1 है, कैंसिल आउट होगा, फाइनल वैल्यू फाइनल रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो रखो, सॉल्व करो। चलो कर ही लेते हैं। x-1 ये हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 2x माइनस 5, x-1, और यहाँ भी होगा x-1 2x माइनस 5, सॉरी, अच्छा यहाँ प्लस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5, तो ये तो इससे कैंसिल, x की जगह पे 1 रखोगे तो 2/-3, आई थिंक -1/3 आ रहा है। ठीक है, देख लेना। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत लोग जल्दबाजी में इसका आंसर 1 लिख के आते हैं, जबकि ये नहीं, सही आंसर नहीं है, क्योंकि x टेंस टू यहाँ पर क्या है सर, इन्फिनिटी। देखो, तीन ठो यहाँ पर बनते हैं। एक हो गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इसका तो 1 होता है। ठीक, एक होता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, और एक होता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। ठीक है, तो इसका क्या होता है, π/180, कल की क्लास में देखा था। ठीक है, तो ये तीन आते हैं तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी का तो मेरा ये है। ठीक, तो अब हम इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अच्छा दिमाग में आपके बहुत से लोग को आ रहा होगा कि सर x की जगह पे इन्फिनिटी रखूंगा तो तब तो साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी बनने लगेगा। नहीं सर, साइन तो इसकी रेंज ही होती है कितनी, -1 से 1, तो ये तो फाइनाइट वैल्यू है। तो तुम चाहे इन्फिनिटी रखो चाहे कुछ भी रखो, इसकी वैल्यू जो रहेगी इसी के बीच में आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो -1 से 1 में है, ये फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, अब बस इसको देखते हैं कि बस ये फाइनाइट है तो फाइनाइट अपॉन, इसकी जगह पे इनफाइनाइट रखोगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट है तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 0। तो इसका आंसर क्या होता है, 0। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स का जो आंसर होगा, रिजल्ट जो आएगा वो क्या आता है, 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन
जल्दी से सॉल्व करें इसको। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रूट ओवर वन प्लस साइन एक्स माइनस वन माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो साइन एक्स, देखो मैं रेशनलाइजेशन करने का अगर सोचूं, एक तो एल हॉस्पिटल से लग जाएगा ये, ठीक है। दूसरा अगर मैं रेशनलाइजेशन करूं तो देखो कुछ बन रहा है वन प्लस, और ये हो जाएगा साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस काम कर जाएगा। रेशनलाइजेशन कर डालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स माइनस वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रूट ओवर वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये रहेगा ही, इसकी वैल्यू वन, और यहाँ पे रखोगे जीरो जीरो, तो वन प्लस वन टू, तो टू, ऊपर भी टू है, टू बाई टू वन, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक और एल हॉस्पिटल लगा के भी चेक कर सकते हो आप, ठीक, उसको भी लगा लेना। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू साइन स्क्वायर थ्री एक्स अपॉन एक्स, ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन हो गया। टू साइन स्क्वायर, तो साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज अपने को यहाँ मैंने इन्वॉल्व किया है उसी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये सब तो पहले ही था, एक्स स्क्वायर भी था, बस यहाँ थ्री एक्स्ट्रा डाला है, थ्री का स्क्वायर मतलब नाइन से मल्टीप्लाई। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये तो वन हो गया, और नाइन टू जा 18, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पाई बाई फोर रखोगे तो जीरो बाई जीरो का केस, एल हॉस्पिटल लगा लो। दूसरा, मुझे एक चीज और दिख रहा है, अगर मैं रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो रूट टू से मल्टीप्लाई कर दूं और रूट टू से डिवाइड, तो वन अपॉन रूट टू साइन अल्फा माइनस वन अपॉन रूट टू कॉस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस पाई बाई फोर। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई फोर, बोलो हाँ या ना। और ये साइन पाई बाई फोर कॉस अल्फा साइन पाई बाई फोर, मतलब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो रूट टू साइन अल्फा माइनस पाई बाई फोर का ये फॉर्मूला हो गया, डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस पाई बाई फोर, लिमिट अल्फा टेंस टू पाई बाई फोर। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अगर अल्फा टेंड कर रहा है पाई बाई फोर को, तो अल्फा माइनस पाई बाई फोर टेंड करेगा किसको, जीरो को। तो ये वही प्रॉपर्टी हो गई कि एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनली वन हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, रूट टू, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू टेन एक्स लॉग साइन एक्स, अच्छा पाई बाई टू रखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ऐसा काम करे, जीरो इंटू इन्फिनिटी है ना, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़ा सा ऐसे केसेस के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉट एक्स, ठीक है। अब हम लोग इसमें एल हॉस्पिटल लगा दें, जीरो बाई जीरो का केस बन रहा है तो एल हॉस्पिटल लग जाएगा। तो एल हॉस्पिटल अगर लगाते हैं तो ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन एक्स का कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाएगा कि साइन एक्स, एक साइन एक्स कट जाएगा और नीचे कॉसेक ऊपर जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स, साइन एक्स बचेगा, है ना। तो माइनस ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स पाई बाई टू रखोगे, और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, जीरो इंटू वन, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन।
और ये लास्ट क्वेश्चन है। सर कह रहा है इफ n इज एन इंटीजर देन n प्लस x टेंस टू लिमिट x टेंस टू n प्लस जीरो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n इंटीजर है, ठीक है। n प्लस जीरो निकालना है, मतलब n प्लस समथिंग का क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, और n प्लस जीरो एक्स की जगह पे रख दोगे तो यहाँ n हो जाएगा n प्लस जीरो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n प्लस जीरो का n ही होता है, ठीक है। और वैसे भी इंटीजर है ना, तो इंटीजर का तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने को सोचना ही नहीं है, तो फिर फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, ठीक है। ओके, चलिए लास्ट, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाई टू साइन थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू तुमको बतानी है। कैसे सॉल्व करोगे, वापस से वही, एक्स टेंस टू पाई बाई टू, सॉरी सेक थीटा है, तो सेक सेक मतलब वन अपॉन कॉस, साइन बाई कॉस, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। एल हॉस्पिटल लगा दिया, एल हॉस्पिटल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। पाई बाई टू निकालना है, कॉट पाई बाई टू, तो फाइनली वैल्यू कितनी होती है, जीरो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोगों को एक बार फिर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।